एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, हमारी जो सरकार है, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो कह रही है कि हर घर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर क्यों लगाया जा रहा है इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। साथ ही साथ ये स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं और कुछ कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इंडिया में 1.3 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। हाउ इंडिया मैसिव स्मार्ट मीटर अपग्रेड विल क्रिएट द नेक्स्ट वेव ऑफ मिलियनर्स। इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा, क्योंकि हमारी सरकार है ना 25 करोड़ घरों में स्मार्ट मीटर्स लगाएंगे। 1.3 लाख करोड़ का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ही क्लियर बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर मैं कोई कंपनी का नाम ले रहा हूँ ना, इसे बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन मत समझिएगा। अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, ये रिस्की होता है। और अगर इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करो सेबी से, अगर जो सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे सलाह ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये बिजली की पूरी दुनिया क्या है। आपने घर की बिजली की मीटर की तरफ कभी सीरियसली सोचा है? वो पुराना सा चक्कर वाला मीटर, जिसके घर में पुराना वाला मीटर है, वो आप देखोगे तो उसमें है ना, आपको दिखाई देगा क्या कि बहुत पुराना ज़माना का मीटर है, जिसके भी घर में है पुराना वाला मीटर। अब गवर्नमेंट है ना इसे बदलना चाहती है। क्यों बदलना चाहती है वो आगे बताऊंगा। और 25 करोड़ घरों में ये नए मीटर्स लगाए जाएंगे, स्मार्ट मीटर्स, जो कि सरकार का खर्चा पता है कितना होगा? 1.3 लाख करोड़ का। आज मैं आपको समझाऊंगा 3 बातें जो आपको समझना जरूरी है। ये प्रॉब्लम है क्या और क्यों सरकार ऐसा कर रही है। प्रॉब्लम पता है क्या है? बिजली का दर्द। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? AT&C लॉसेस। इंडिया में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन पुरानी एनालॉग मीटर पर चलता है। ये सिस्टम बहुत लीकी है, मतलब कि 60,000 करोड़ है ना नुकसान कर रहा है हर साल डिस्कॉम, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है। 60,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ATC लॉसेस का मतलब होता है टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस। मतलब कि बिजली प्रोड्यूस होती है लेकिन पेमेंट नहीं मिलती है। घरों में बिजली जा रहा है पर उसका पेमेंट नहीं मिलता है, या तो मीटर में गड़बड़ी होती है या उसे कोई उपाय करके चोरी किया जाता है। अब सोचिए, एक चाय की दुकान में 10 कप्स बनाए, चाय वाला 10 कप चाय बेचता है पर पेमेंट सिर्फ 7 कप का है, तो 3 कप का पैसा कहाँ गया? तो यही हाल इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला स्मार्ट मीटर। अब स्मार्ट मीटर और एनालॉग मीटर में क्या, मतलब कि जो पुराना वाला मीटर और स्मार्ट मीटर में क्या फ़र्क है? तो देखो, रीडिंग। सबसे पहले जो रीडिंग होता है, आप लोग देखे होंगे, इंसान आता है आपके घर में और जो आपने यूनिट खर्च की है बिजली में, जितना आपने यूज़ किया है, उसे वो रीडिंग करके बिल निकालता है। और स्मार्ट मीटर लगने से क्या होगा? वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो कोई पर्सन नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा और रियल टाइम डेटा के साथ आएगा। पेमेंट, पहले पोस्टपेड, पहले यूज़ करो बाद में बिल देना। पहले होता क्या है, बहुत सारे अभी भी होता होगा, आप बिजली बिल यूज़ करते हो फिर आता है बिल। अब क्या हो गया? प्रीपेड हो गया है, पहले रिचार्ज फिर यूज़। पहले आपको पैसा देना होगा तब आप लोग बिजली यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है, बिजली का चोरी होता है। पुराना वाला मीटर में है ना चीटिंग करना ईजी था, अब नया वाला जो स्मार्ट मीटर लग रहा है बहुत मुश्किल है। डेटा, कोई रियल टाइम डेटा नहीं है उसमें, बट 15-15 मिनट का रियल डेटा होगा उसमें स्मार्ट मीटर में। एनालॉजी क्या है? देखो, लैंडलाइन टेलीफोन, नॉर्मल सा जो टेलीफोन आप पहले ज़माने में यूज़ करते थे, अब हो गया वो स्मार्टफोन। आप लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो पहले जो पुराना मीटर था अब स्मार्ट मीटर हो जाएगा। आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, स्मार्ट मीटर जो है ना बिल्कुल वो स्मार्टफोन की तरह हो जाएगा। उसमें रियल टाइम डेटा को फेच किया जाएगा, डेटा भेजना वहाँ से आसान होगा और साथ ही साथ प्रीपेड हो जाएगा, पहले रिचार्ज फिर बिजली यूज़। अब ये जो बिजली का स्मार्ट मीटर आ रहा है ना, ये एक जियो मूवमेंट है। जब जियो आया और सब कुछ डिजिटल हो गया टेलीकॉम में, तो क्या हुआ? पैसा कहाँ गया? स्मार्ट इन्वेस्टर के पास गया। तो अगर बिजली का जियो मूवमेंट आ रहा है तो ये थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। और ये जियो मूवमेंट है ना कितना बड़ा है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। सबसे पहले है ना RDSS, मतलब समझो सरकार का मास्टर प्लान। ये RDSS है क्या? रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन को रिपेयर, मॉडर्नाइज और स्मार्ट करने का मिशन है। 25 करोड़ घरों में ये टारगेट है मीटर लगाने का। इससे टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा 1,30,000 करोड़ और 23,000 करोड़ गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट भी करेगी। 2027 तक इसे कंप्लीट करने का है। बट पता है दिसंबर 2025 का डेटा है, 5.2 घर, मतलब कि 5 करोड़ 20 लाख घरों में 28 लाख घरों में अभी तक लगा है। लगाना कितना? 25 करोड़ घरों में, जो कि सिर्फ 21% लगा है, 21%। बाकी अभी 79% लगना बाकी है।
20 करोड़ घरों में अभी लगना बाकी है, मतलब कि अभी भी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। आपको क्या लगता है ये 2027 तक पूरा हो जाएगा? कमेंट करके बताना। देखो जिस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है मुझे नहीं लगता है कि 2027, 2028-29 तक चल सकता है ये काम, पर सरकार अगर ज़्यादा इसमें फोकस है जल्दी जल्दी करने में तो हो सकता है 2027 तक में। अब यहाँ पर देखो इंस्टॉलेशन स्पीड बढ़ रही है। मीटर्स इंस्टॉल्ड पर डे कितना था सितंबर 2024 में पता है कितना था? 32,000 घरों में लग रहा था स्मार्ट मीटर्स। अक्टूबर में कितना हो गया 24 में? 55,000। फरवरी 25 में कितना हो गया? 80,000। और टारगेट है 1 लाख घरों में लगाने का। देखो फरवरी 25 में कितना हो गया? 80,000 घरों में हर दिन 80,000 घरों में स्मार्ट मीटर्स लग रहा है। टारगेट कितना है? 1 लाख घरों में रोज बिजली का स्मार्ट मीटर लगाना। हाईवे एनालॉजी से समझो, देखो एक नई हाईवे बन रही है पटना से दिल्ली, उसमें 20% का रास्ता बन गया, ठीक है। अब वो जो 20 रास्ता, ऐसा तो नहीं है वो हाईवे बंद हो जाएगी, जैसे कोई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला और 20% उन्होंने हाईवे बना दिया, तो ऐसा तो होगा नहीं वो कंपनी भाग जाएगी। 80% उन्हें और भी बनाना है, मतलब कि काम अभी और है। लेकिन देखो और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो आपका प्लान है 8 मंजिला बनाना, आप 2 मंजिला तक बनाते हो, तो क्या आपका 8 मंजिला वाला प्लान फेल हो जाएगा? नहीं, आप बनाओगे, धीरे धीरे बनाओगे। तो जो कंपनी स्मार्ट मीटर्स लगा रही है ना, उनके पास अगले 2 से 3 साल तक काम की कमी नहीं है। ये अश्योर्ड काम है, ये तो करना ही करना है, क्योंकि सरकार चाहती है 25 करोड़ घरों में स्मार्ट मीटर्स लगे। तो अब कंपनी को जान लेते हैं कौन कौन कंपनी काम कर रही है। फिर बोल रहा हूँ ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा। सबसे पहला कंपनी है जीनेस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। हेडक्वार्टर यहाँ जयपुर में है। मार्केट कैपिटल, ऑर्डर बुक दिया हुआ है 27,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। कितना तक? दिसंबर 2025 तक 27,000 करोड़ का काम कंपनी के पास ऑर्डर आया हुआ है दिसंबर 2025 तक में। और यहाँ पर इसका रेवेन्यू दिया हुआ है, ये सब मैं बताऊँगा नहीं ज़्यादा कुछ कंपनी के बारे में। यहाँ पर ये पहला कंपनी है जो इंडिया का सबसे बड़ा लिस्टेड स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरर है। मार्केट शेयर इसका 25% का है, 25% का मार्केट शेयर है। सेकेंड कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, जो कि इंटेली स्मार्ट के साथ डील की है। 9 जून 2026 को अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने इंटेली स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को 3,000 करोड़ में खरीद लिया। ये इंटेली स्मार्ट पता है क्या करती है? मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें हुआ क्या ना, अडानी एनर्जी है ना, 3,050 करोड़ में कंपनी को खरीद लेती है इंटेली स्मार्ट को, जिसके चलते 100% स्टेक हो गया, 100% एक्वायर्ड कर लिया। 4.7 करोड़ कंबाइन स्मार्ट मीटर्स पोर्टफोलियो है कंपनी के पास, और इंडिया का टॉप स्मार्ट मीटर्स कंपनी इसका बनने का है। मतलब कि ये कंपनी भी स्मार्ट मीटर्स मैन्युफैक्चर करती है। बिडिंग में पता है कौन कौन था? जीएमआर स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी, जेनेस पावर, जिसका मैंने पहले कंपनी का नाम लिया, वो भी बिडिंग कर रहा था। पार्टनर ग्रुप बहुत सारे। जब अडानी जैसी कंपनी 3,000 करोड़ का एक डील लगाती है तो सेक्टर फ्यूचर में प्रॉफिटेबल है और बड़े प्लेयर्स अपनी जगह पकड़ रहे हैं। अब अदर्स प्लेयर्स के बारे में बता दें, कौन कौन से अदर प्लेयर्स है और कौन कौन इस सेक्टर में काम कर रही है। सबसे पहला एचपीएल इलेक्ट्रिक पावर, जो कि स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरर है। फिर है सिक्योर मीटर्स, जो कि प्राइवेट कंपनी है। फिर कैंस टेक्नोलॉजी, ये भी स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग है। एयरटेल बिजनेस, जो कि NB-IoT और 4G इंफ्रा और स्मार्ट मीटर्स में काम कर रही है। देखो ये कंपनी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं हर बार वीडियो में बोल रहा हूँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा मतलब है कि जो स्मार्ट मीटर सरकार कर रही है उसमें कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है, वो क्यों हो रहा है स्मार्ट मीटर्स का काम, और क्या ये इंडस्ट्री में क्या और कितना इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, वो बताना है। मेरा यहाँ ये नहीं मतलब है कि आप लोग कोई कंपनी का शेयर खरीदो। अभी क्या आपको क्या लगता है ये अपॉर्चुनिटी बची है या नहीं? देखो 25 करोड़ घरों में टारगेट है ये मीटर्स लगाना, जिसमें 5 करोड़ घरों में लग गया है। 20 करोड़ में अभी भी बाकी है 20 करोड़ घरों में लगाना, मतलब कि 20 से 25 बिलियन डॉलर का ये मार्केट साइज है। 5 to 6% करंट पेनिट्रेशन है और 18% CAGR से ये ग्रो कर सकती है 2033 तक में। अब देखो सब चीज़ अच्छा नहीं बताऊंगा, रिक्स भी है। सबसे पहला है ना, रिक्स नंबर है डेडलाइन। 2025 से 27 एक्सटेंडेड हुई और डिले पॉसिबल है। देखो 2025 तक 25 करोड़ घरों में स्मार्ट मीटर्स लगाना था, जो कि गवर्नमेंट है ना 2 साल बढ़ा दिया, 2027 तक लेके गई। मतलब कि गवर्नमेंट है ना इसी तरह बढ़ाते चल गई तो ये कभी नहीं लग पाएगा। सबसे पहला रिक्स है। सेकेंड रिस्क है कंपटीशन। अडानी, जेनस, एचपीएल, मार्जिन का प्रेशर आ सकता है, क्योंकि तीनों अगर ज़्यादा कंपनी एक ही काम करेगी तो हर कंपनी को है ना अपना जो प्राइस है वो कम रखना होगा। कम रखेंगे तो मार्जिन में प्रेशर आएगा, तो ये हो सकता है रिस्क। और
थर्ड रिस्क है जेनेस का फाइनेंशियल 2025 में ना डेप्ट है ना 2200 करोड़ का प्रोजेक्टेड है, कर्ज कंपनी में बढ़ सकता है। फोर्थ है डिस्कॉम हेल्थ, अगर डिस्कॉम पैसा नहीं देता तो कंपनी को दिक्कत हो सकती है। जो डिस्कॉम कंपनी स्मार्ट मीटर्स जो लगा रहे हैं उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है और उसे पैसा डिले कर देती है, उनको पैसा नहीं देती है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। और फिफ्थ जो है पॉलिसीज चेंज है, इलेक्शन के बाद स्कीम में बदलाव पॉसिबल है। आपको पता है कि हर स्टेट में सरकार बनती है, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी कुछ ना कुछ, तो हर एक गवर्नमेंट का ना एक प्रोस्पेक्टिव होता है, एक मतलब कि बोल सकते हैं आप लोग एक मूव होता है कि मैं स्मार्ट मीटर लगाऊंगा। मान के चलो बीजेपी चाहती है हर घर में स्मार्ट मीटर लगे। जैसे आप लोगों को पता है वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शन हुआ, शुभेंदु अधिकारी जो हमारे सीएम है वो चाहते हैं, अभी अनाउंस किया है कि स्मार्ट मीटर लगेंगे। हर एक सरकार का ना अलग अलग पॉलिसी होता है, कौन सा पॉलिसी में ज़्यादा फोकस है सरकार, वो सरकार पर डिपेंड करता है। अगर सरकार चेंज हो गई, हो सकता है इसमें ध्यान ना दे के वो कोई और चीज़ में ध्यान दे, तो ये हो सकता है, इसमें रिस्क है। आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो आपको क्या क्या चेकलिस्ट इसमें यूज़ करना है। सबसे पहले सेक्टर समझो, स्मार्ट मीटर, पावर एंड टेक, गवर्नमेंट पॉलिसी, नीच सेक्टर जिसमें विनर कौन से, मतलब आप लोग पहले सेक्टर को समझो अच्छे से। सेकेंड चीज़, कंपनी को रिसर्च करो, जेनेस पावर, अडानी, एचपीएल, जो स्मार्ट मीटर्स में काम कर रही है। ऑर्डर बुक देखो, जेनेस का जैसे 27,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, अगले 2-3 साल तक आप लोग बोल सकते हैं इसमें काम करने की कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ है म्यूचुअल फंड रूट, अगर आपको कोई कंपनी में रिसर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपली आप लोग म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट पैसा नहीं लगा के पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड को देख सकते हो। फिर जो है फिफ्थ, एडवाइजर से मिलना जरूरी है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से मिल के उन्हें सलाह ले सकते हैं। अब एक बात बताऊं, बोरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले, देखो 2015 में ना सोलर एनर्जी स्टॉक लगते थे बोरिंग। जब सोलर एनर्जी आया था 2015 में, सबको बोरिंग लगता था, पैनल से सनलाइट, पैनल में सनलाइट आएगा, बिजली होगा, बोरिंग लग रहा था। और जो लोग 2015-16 में अडानी ग्रीन में गए उन्हें आप जानते हैं। स्मार्ट मीटर शायद वही बोरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है तो अगले 5 से 7 साल में बहुत दूर तक जा सकता है। लेकिन बोरिंग है ना, सेफ भी नहीं होता है, रिस्क हमेशा होता है। एडुकेटेड रहो, रिसर्च करो और इन्फॉर्म डिसीजन लो। स्मार्ट मीटर सिर्फ बिजली तक नहीं रुकेगा, गैस मीटर, वाटर मीटर सब आ रहा है, यही तो बस शुरुआत है। देखो अब है ना, स्मार्ट मीटर में नहीं रुकेगा दुनिया, गैस मीटर आएगा, वाटर मीटर आएगा, सब कुछ मीटर आ सकता है। तो एक बार क्विक रिकैप में कर दूं, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, डिस्कॉम को 60,000 करोड़ हर साल नुकसान हो रहा है बिजली की चोरी और लीकेज की वजह से। सॉल्यूशन क्या है, 1.3 लाख करोड़ सरकार जो कि RDSS स्कीम के थ्रू खर्च करेगी, 25 करोड़ घरों में स्मार्ट मीटर्स लगाएगी। स्टेटस क्या है, अभी करेंट 21% काम हुआ है, अभी 79% अभी बाकी है, मतलब कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। की प्लेयर्स कौन कौन से हैं, जेनेस पावर हो गया, अडानी एनर्जी हो गया, HPL हो गया, ये सारे की प्लेयर्स हैं। बिग न्यूज़ मतलब क्या है, अडानी जैसे बड़े प्लेयर है ना, इंटेली स्मार्ट को खरीदे 3,000 करोड़ में जून 2026 में। इन्वेस्टर के लिए सेक्टर एक्साइटिंग है, रिस्क समझना जरूरी है आपको, और सेबी एडवाइजर से सलाह जरूर ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ स्मार्ट मीटर आपके घर में लग चुका है या लगने वाला है, तो कमेंट करके जरूर बताना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।